हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार स्वागत करता हूं सभी का इस वीडियो में फिर से। आज हम लोग प्रश्नावली 10.1 जो कक्षा 10 का त्रिकोणमिति वाला चैप्टर है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 8 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो आइए अब हम 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए आज हम 9वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यदि cos थीटा बराबर 2/3 तब 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया है। तो चलिए हम लोग मान ज्ञात करते हैं। क्या दिया है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे। इसका नाम रख दीजिए, ये हो गया ए बी ये सी। तो अब देखिए क्या कर दिया है हमको, यहाँ पर दिया है cos थीटा बराबर 2/3। cos थीटा क्या होता है, देखिए इसी की सहायता से हम लोग सब सॉल्व कर लेंगे। क्या दिया है, cos थीटा यानी साइन cos पर क्या आ रहा है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या मान लेंगे, ये क्या है, ये क्या हो गया हमारा, ऊपर वाला क्या हो गया आधार और नीचे वाला क्या हो गया कर्ण। तो चलिए ये BC हमारा आधार है तो इसको आधार मान लेते हैं। ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया और ये क्या हो गया लंब। तो देखिए आधार का मान हमको कितना दिया है, यहाँ पर 2 है। कर्ण का मान कितना दिया है 3। लंब का मान हम लोगों को निकालना है, बेसिकली हमसे यही पूछे। तो लंब का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। तो चलिए कर्ण का स्क्वायर कितना दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब तो AB है तो AB का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस आधार का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो 3 3 9, ये AB का स्क्वायर प्लस ये 2 का वर्ग करेंगे तो 4। यहाँ से 9 माइनस 4 कर देंगे, AB का मान निकालेंगे तो पक्षांतर कर देंगे 4 को इधर, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, बराबर क्या हो जाएगा, ये AB का वर्ग हो जाएगा। इसको सीधा कर लीजिए, AB का वर्ग बराबर कितना है 5, दोनों का रूट ले लेंगे, BC का मान चाहिए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और AB का मान हमको कितना आ गया, मिल गया हमको दोस्तों 5। AB का मान √5 मिल गया हमको। अब देखिए यहाँ पर हमको कितना मिल गया, कड़ी में 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा का हमको मान चाहिए ताकि यहाँ पर रख सके। तो सेक स्क्वायर थीटा का देखिए, पहले सेक थीटा का मान निकाल लेते हैं और उसके बाद tan थीटा का मान निकाल लेते हैं। ये 2 चीज़ हमको पता होना चाहिए। तो सेक थीटा गिन लीजिए, यहाँ से साइन कॉस tan कोसेक सेक। सेक पर क्या आ रहा है, कर्ण बटे आधार, क्या आ रहा है कर्ण बटे आधार आ रहा है। तो कर्ण बटे आधार कितना है, कर्ण कितना है हमारा 3 है और आधार कितना है हमारा, आधार 2 है। तो ठीक है 2 लिख देते हैं। उसके बाद देखिए tan थीटा का मान क्या होता है, साइन कॉस tan यानी लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है, कड़ी में 5 है, लंब कितना है कड़ी में 5, तो लंब हमारा कड़ी में 5 है। अब देखिए क्या आधार निकाला था, सॉरी आधार कितना है 2 है, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए अब हमको सेक थीटा का मान और tan थीटा का मान हमको पता है। अब बेसिकली यहाँ पर इस मान में रख देंगे हम लोग, जो ऊपर वाला हमको दिया गया है ये। तो रखिए सेक थीटा दिया, तो सेक थीटा का मान कितना है 3/2 है, इसका वर्ग है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 दिया है तो 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा, tan का मान कितना है √5 है बटे 2 है, स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो इसका भी वर्ग कर देंगे -9। अब इसको हल कर देंगे तो देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 और घात में 2 है तो एक बार और गुणा 3/2 प्लस ये 2 इंटू ये क्या है √5/2 और क्या है वर्ग है, तो इसका भी गुणा 2 बार करेंगे तो कड़ी में 5/2 और कड़ी में 5/2, ये हो गया ये -9। तो देखिए
यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा ये। अब देखिए ये क्या है, इसका आपस में गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 3 तिहाई 9, और ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, और इधर अब क्या बचा है प्लस, कितना बचा है ये देखिए, कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5, इसका जब गुणा करेंगे तो ये, चलिए एक स्टेप लिख ही लेते हैं, ऐसे हो जाएगा -9 बटे में ये 2 चल रहा है। तो अब देखिए ये 9 बटे के 4 प्लस यहाँ से 1 5 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 5/2 -9, ये हमारा हो गया। तो अब इसका लसा ले लेंगे, लसा लेंगे इसका नीचे का तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 9 प्लस ये इसका भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 5 10 माइनस ये देखिए 1 चौको 4 और 4 9 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ये। तो अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 10 9 कितना हो जाएगा 19 माइनस 36 बटे 4, घटाइए इसमें से कितना बचता है, ये हम लोग यदि 36 में से 19 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और ये कितना बचेगा 1 बचेगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा ये। हमको मान पता है तो सिर्फ इसमें रख देते हैं, ये से यहाँ से इसको ऐसे मान रख देते हैं। 2 सेक स्क्वायर थीटा दिया है तो 2 इंटू सेक थीटा का मान कितना दिया है 3/2, इसका वर्ग यानी क्या दिया है इसका वर्ग दिया है, प्लस 2 tan का मान कितना आया है कड़ी में 5/2, इसका भी वर्ग करना है, और माइनस ये 9 है। तो चलिए ये 2 हो गया गुणे, घात में 2 है मतलब 3/2 का 2 बार गुणा कर देंगे, प्लस ये 2 है 2 इंटू इसका भी 2 बार गुणा कर देंगे, कड़ी में 5/2 और कड़ी में 5/2, माइनस ये 9 है ऑटोमेटिक। तो चलिए अब क्या करेंगे, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, उसके बाद ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर गुणा कीजिए कितना बचता है 3 3 9 बचेगा, ये 9/2 प्लस, और यहाँ पर देखिए ये क्या, यहाँ से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कड़ी में 5 गुणे 5 माइनस 9, और यहाँ पर 2 बचेगा ये वाला 2। तो अब चलिए क्या करेंगे 9/2 प्लस यहाँ से 1 5 बाहर आ जाएगा तो 5/2 माइनस 9 है ना। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, इसका सबका लॉसा ले लेते हैं एक साथ, ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस ये कितना हो जाएगा 1 दूनी 2 और 9 दूना 18, ये कितना हो जाएगा 9 5 14 माइनस 18 बटे कितना हो जाएगा 2। तो अब देखिए -18 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा, यहाँ से बटे कितना है 2 है, इसको हल कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस का, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 2, ये हमारा आंसर है। जल्दी से हल कीजिए दोस्तों, चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 10वें क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए 10वां क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ये 10वां, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है। तो बोला है त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है, देखिए
बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए समकोण है। कोण ए को क्या बोला है कि कोण ए जो है वो समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 5। क्या बोला है? जिसमें ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का दिया है ये। और क्या दिया है? और ए सी कितना है? 12 सेंटीमीटर का है। और ए सी कितने का है? और ए सी 12 सेंटीमीटर का है। तब साइन बी, तब देखिए हमसे क्या पूछा है, तब साइन बी कास बी, सॉरी कास सी बोला है, कास सी और टैन बी, और टैन बी का मान बताना है, कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है ये। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी में, तो सबसे पहले त्रिभुज ही बना लेते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और ध्यान रखिए ये बोला है कि जो कोण ए है वो समकोण है। जो कोण ए है वो क्या है? ये समकोण है। तो क्या कर देंगे, ऐसे त्रिभुज बना लेंगे एक। तो क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में जो हमारा ए है वो समकोण है और बाकी ये दो भुजा बी सी। तो ये समकोण हो गया, जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ये जो ए बी दिया है वो हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर दे दिया है। और बेसिकली क्या है ये हमको आधार दे दिया गया है। अब ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर यानी ये हमारा क्या दे दिया है? लंब 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसको, अब हमको कर्ण इसका मतलब नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ज्ञात कर लेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण हमारा कितना है? BC है, BC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी लंब कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस ये कितना है? 5, तो 5 का वर्ग। तो BC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये 144 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ये BC का स्क्वायर बराबर, जोड़िए इसको, 5 4 9 हो जाएगा, ये 6 और ये 1। तो हमारा BC का जो स्क्वायर आ रहा है कितना आएगा? ये दोनों का रूट ले लेंगे ना, यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का रूट ले लेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो BC बराबर ये 13 का वर्ग होता है। यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि ये 13 का क्या होता है? वर्ग होता है। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। BC का मान हमको कितना मिल जाएगा? 13। BC का मान हमको कितना मिल गया? 13 सेंटीमीटर मिल गया। कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर है। चलिए आगे क्या बोला है आप, अब बोला है कि साइन बी का मान बताइए। तो देखिए साइन बी बोला है, तो जिस हिसाब से ये साइन बी बोला है तो उस हिसाब से अब हम क्या करेंगे कि ये जो साइन बी है ना, बी यहाँ पर है, तो यहाँ से अब देखेंगे थीटा, तो थीटा यहाँ पर रखेंगे बी, तो हमको जो सामने वाली भुजा दिखेगी वो लंब होगी। तो साइन बी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन बी बराबर क्या होता है? साइन का लंब बटा में कर्ण, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है साइन, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं हम लोग। लंब बटे कर्ण कितना है? लंब कितना है? 12, और कर्ण कितना है? कर्ण 13 है, तो 13 लिख दिए। ठीक है, इसके अलावा हमको और क्या निकालना है? कॉस सी निकालना है, कॉस सी। तो अब देखिए कॉस सी का क्या होता है?
साइन कॉस यानी आधार बटे कर्ण भी हमको बताना है, आधार बटे कर्ण भी हमको बताना है। तो आधार बटे कर्ण देखिए साइन सी बोला है, तो सी बोला है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब जो हमारा जो थीटा बनेगा, देखिए ये समकोण त्रिभुज है ना ये, तो हमारा सी कहाँ है, यहाँ पर है, ये बी है, ये ए है। तब क्या होगा कि अब ये यहाँ से बोला है सी से, तो अब हमारा लंब क्या हो जाएगा, ये भी हो हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये कर्ण तो है ही, और ये हमारा BC क्या हो जाएगा, अब आधार हो जाएगा। तो देखिए ये भी हमारा क्या था, 5 सेंटीमीटर था, और कर्ण कितना था, 13, और आधार कितना था, सॉरी AC कितना था, 12। तो क्योंकि यहाँ पर सी बोल दिया है, साइंस सॉरी कास सी बोल दिया है, तो इसके हिसाब से अब लंब ये हो जाएगा AB। तो अब यहाँ पर लिख लीजिए कॉस सी आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12 बटे कर्ण कितना दिया है 13, तो 13 लिख लिए आधार बटे कर्ण। अब देखिए अब क्या दिया है, tan B निकालना है, tan B, tan B में तो यहीं से काम हो जाएगा हम लोगों का, क्योंकि tan B का जो कोण है वो यहीं पर है, तो B से देखेंगे तो यही हमारा लंब हो जाएगा। तो tan का क्या होता है, साइन कॉस tan यानी लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या है 12 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया लंब बटे आधार कितना है 5 है, तो 5 लिख देंगे 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही पूछा था। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन सभी। चलिए 11वें क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या डाल देते हैं 11। तो अब देखिए क्या बोला है, क्या दिया है, साइन A बराबर 3/5 दिया है। क्या बोला है, साइन A बराबर क्या बोला है 3/5। तब हमको क्या बताना है, कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण A के जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो बताने हैं, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी सभी कोणों का अनुपात हमको बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, दिया हमको साइन A, तो जो थीटा होगा वो A पर होगा। तो चलिए कुछ ऐसा त्रिभुज बनाते हैं कि हमारा A जो है वो सटीक बैठे। तो ये हम बना दिए, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये थीटा A, क्योंकि A बोला है तो A को यहीं पर रख देते हैं, ये हो जाएगा ये, और ये हो गया B, और ये हो गया C। तो ये इसके हिसाब से हमारा लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो BC है ये लंब हो जाएगा, ये कितना हो गया, ये आधार हो गया हमारा, और ये क्या हो गया कर्ण। तो चलिए हमको साइन दे दिया है, यानी हमको ये दे दिया है साइन यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण हमको दे दिया गया है, यहाँ पर कितना दे दिया गया है 3/5। हमको आधार का मान ज्ञात करना है, तो कर लीजिए, कर्ण का स्क्वायर कर देंगे प्लस लंब का स्क्वायर कर देंगे, सॉरी यहाँ पर बराबर रहेगा, बराबर ये प्लस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हो जाएगा ये,
अब देखिए कर्ण का स्क्वायर कितना दिया है, नहीं दिया है, तो AC है तो AC का स्क्वायर कर देंगे बराबर। लंब का स्क्वायर कितना है, BC है, BC का मान हमको दिया गया है कितना, लंब कितना है 3, और सॉरी कर्ण का मान दिया है जी 5 है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे 5, ये कर्ण का मान हमको दिया गया था। 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कितना है 3 है, प्लस आधार का मान नहीं पता है यानी AB का स्क्वायर नहीं पता है। तो देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 बराबर ये कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 9, और प्लस ये क्या है AB का स्क्वायर। 9 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, उधर क्या है AB का वर्ग है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 बचेगा, और ये क्या है AB का स्क्वायर है, दोनों का रूट ले लेंगे यहीं से, इसका तो कैंसिल हो जाएगा रूट से स्क्वायर। और देखिए ये जो AB है इसका जब वर्ग करेंगे तो ये किसका वर्ग है 4 का है, तो AB का मान हमको यहाँ से कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो अब देखिए हमसे क्या पूछा था, कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी हमको क्या क्या बताना है इसमें, sin A, cos A, tan A, sin cos tan, फिर कोसेक A, फिर सेक A, फिर कॉट A, यानी यही हमको त्रिकोणमितीय 6 अनुपात हमको बताना है। तो बता सकते हैं sin A का पहले ही दे दिया है कितना 3/5, cos A का हम लोग देख लेंगे आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना हमारा आया है 4, तो आधार सॉरी ये cos A का हम लोग क्या लिख देंगे आधार बटे कर्ण यानी 4/5, tan A यानी लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार यानी 3/4, यहाँ से लिख देंगे 3/4, कोसेक A, तो अब देखिए कोसेक A बोल दिया, तो कोसेक A क्या होता है साइन कॉस tan कोसेक, यानी कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या है 5 और लंब कितना है 4, सॉरी लंब 4 नहीं है 3 है, लंब 3 है। उसके बाद देखिए सेक क्या है कर्ण बटे आधार है, कर्ण कितना दिया है 5 और आधार कितना है 4। अब देखिए कॉट A, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, कॉट A कितना दिया क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार हमारा इसमें कितना है 4 है और लंब कितना है 3 है, तो ये हो गया हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, यही आंसर है। बारहवां क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है।